स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोल और मिनरल डिपॉजिट्स तो बहुत है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है पर पानी नहीं। Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with a new video for class 10th and yes, in today's video हम resources and development का second topic कर रहे हैं and yes, for the notes of this chapter, important question answers, test on this chapter and answer writing information, you can visit our website or download our app, the link is in the description box. Alright, so अब हम start करते हैं। आज का जो हमारा resources and development का topic है that is development of resources. Resources हमने कर लिया था, types of resources हमने कर लिया था, अब हम कर रहे हैं development of resources। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का, द लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ कि रिसोर्सेज को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है और डेवलप करने के लिए हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा सस्टेनेबली, राइट। सो द सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना और उसको मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। प्लस अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर मेंटेन करनी है तो हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना पड़ेगा और रिसोर्सेज को मेंटेन करना पड़ेगा। हाउएवर हम रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं लाइक ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ठीक है। समझ आया? अब रीजन क्या है? रिसोर्स बेसिकली रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहले रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो रिसोर्स है हम अपनी नीड के लिए नहीं अपनी ग्रीड के लिए फुलफिल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है दे आर नोन एज रिच पीपल और जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है दे आर नोन एज पुअर पीपल, जिसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज सोसाइटी इट इज डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि भाई एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड अगेन बिकॉज ऑफ विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। समझ आया? एंड यस, इसमें एक पॉइंट ये होगा कि रिसोर्सेज डिप्लीट होने की वजह से हम रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ करें जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नहीं बच रहे, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, हम रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लग गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई है, ठीक है। एंड नाउ देयर इज अ नीड कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल पीस मेंटेन करना पड़ेगा, सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा सो दैट जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए कंट्रीज और स्टेट्स के बीच में। क्लियर? अब बात करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिसोर्स डिप्लीशन से रिलेटेड, रिसोर्स की कमी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हर एक कंट्री फेस कर रही है, हमारा पूरा ग्लोब फेस कर रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है। सो वी मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म ना हो, ठीक है। सेकेंड, हमारे प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो, ठीक है। थर्ड, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखना है। फर्स्ट, आपने लिखना है हमारा एनवायरनमेंट हार्म ना हो। सेकंड, हमारी नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो प्रेजेंट जनरेशन की। थर्ड, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। समझ आया? सो दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर हमें रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना है, डेवलप करना है, तो हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रियो दे जनेरियो इज द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। याद रखना ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट है, ठीक है। ब्राजील में हुआ था, ठीक है। ब्राजील में जगह है रियो दे जनेरियो, वहां हुआ था, ठीक है। इसको यूएन कॉन्फ्रेंस थी, यूएनसीईडी मतलब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ग्लोबल लीडर्स आए थे, मोर देन 100 स्टेट्स के लीडर्स आए थे। दे गैदर्ड टुगेदर एंड दे डिस्कस्ड कि अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ये 2 टॉपिक्स पे इन्होंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 इसमें साइन किया था, जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स आए थे उन्होंने एजेंडा 21 साइन किया था ताकि वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके इन 21 सेंचुरी। अब एजेंडा 21 क्या है? इट इज अ डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट रियो दे जनेरियो में, जिसका एम था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है। क्लियर? उन्होंने कहा था कि हम कॉम्बैट करेंगे, कॉम्बैट का मतलब होता है रिड्यूस। क्या रिड्यूस करेंगे? इन्वायरमेंटल डैमेज,
पावर्टी, डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड अपनी एक दूसरे के साथ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमन इंटरेस्ट और म्यूचुअल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए हम इन्वायरमेंटल डैमेज, पावर्टी और ग्लोबल डिसीजेस को रिड्यूस करेंगे। क्लियर? इनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट, हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट एक लोकल एजेंडा 21 बनाए। क्लियर? उसके बाद आते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग हमारी जैसी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में डाइवर्स रिसोर्सेज है। ठीक है, बट इंडिया में ये प्रॉब्लम भी है कि सम स्टेट्स आर वेरी रिच इन सम रिसोर्सेज, और वही स्टेट्स कुछ रिसोर्सेज में बिल्कुल भी उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, या कुछ रिसोर्सेज में वो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, समझ आया? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ, स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोल और मिनरल डिपॉजिट्स तो बहुत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है पर पानी नहीं है। और लद्दाख की बात करें तो रिच कल्चरल हेरिटेज है पर ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वाइटल मिनरल्स है। तो इंडिया की स्टेट्स जो है उसमें कुछ, उनमें कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कुछ में वो सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से हमारी जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो रिसोर्सेज है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करी जाए ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, बट इंडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, उसमें रिसोर्स प्लानिंग करी कैसे जाती सकती है। सबसे पहले हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेट में कौन सी रिसोर्सेज है, और उसकी इन्वेंट्री बनानी है। ठीक है, मतलब ये चेक करना है कौन सी स्टेट में कौन सी रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी क्या क्वांटिटी अवेलेबल है और क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये कैसे करेंगे? थ्रू सर्विंग, मैपिंग एंड क्वांटिफाइंग रिसोर्सेज। ठीक है, समझ आया? आइडेंटिफाई करके इन्वेंट्री बनानी है, फिर प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ठीक है, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ताकि हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को लागू कर सके। फिर हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशन के रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे। ठीक है, दैट इज हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज डन इन इंडिया। क्लियर? फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, ताकि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बच जाए। ठीक है, समझ आया? अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, दे आर इरेशनली कंज्यूम्ड बाय द पीपल, हम उसको ओवर यूटिलाइज करें जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में हो रही है। हमारी कंट्री में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट किसी के लालच के लिए, ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, और इसका मेन रीजन क्या है? गांधी जी ने आइडेंटिफाई किया था कि जो ग्रीड है ना, इट इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। उस ग्रीड की वजह से जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर रिसोर्स डिप्लीशन। तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। क्लियर? So that is it, and yes, I'm coming up with the next topic in the next video, and for the notes of this chapter, important question answers, answer writing information, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.